लड़की बच्चा बड़ा बूढ़ा कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसे महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा का पता ना हो, क्योंकि वो एक ऐसे देशभक्त हुए हैं बेटा, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है हमारा। महाराणा प्रताप जी का जन्म 9 मई सन 1540 के राजस्थान के कुंभलगढ़ में हुआ। अब आप कहोगे कि 9 मई तो जा चुकी है जी, आज उनका जन्मदिन कैसे है? सोचते हो 9 मई को है तो जयंती भी 9 को होनी चाहिए, लेकिन बेटा विक्रमी संवत के हिसाब से उनका जन्म ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को हुआ, जो कि आज है। तो उनके पिताजी का नाम महाराणा उदय सिंह था और उनकी माता का नाम जयवंता बाई था और उनका बचपन का नाम कीका था। क्या था? कीका। और उनके पिताजी की कई रानियां थी, उनमें से एक रानी थी धीरूबाई और उनका बेटा था जगमाल। उनके पिताजी उस पत्नी से बहुत प्रेम करते थे और उस पत्नी ने कहा कि आपकी मृत्यु के बाद मेरा बेटा जगमाल ही राजगद्दी पर बैठना चाहिए। और महाराणा उदय सिंह ने उनकी बात मान ली। जैसे जैसे वो बच्चे बड़े होते हैं, हमारे महाराणा प्रताप जी बचपन से ही शरीर से हष्ट-पुष्ट थे, बड़े ही बलिष्ठ थे और उनकी बड़ी प्रखर बुद्धि थी। उन्होंने बचपन से ही अस्त्र शस्त्र विद्या से सीख ली और वो सामान्य बच्चों से भी शरीर के ढिंढोर में पड़े थे बेटा। और जब उनके पिताजी का समय नजदीक आता है और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, तो उस समय बेटा एक प्रथा थी, एक परंपरा थी। क्या थी? कि जो आगे उस राजा के बाद अगला राजा बनेगा, राजगद्दी पर बैठेगा, जो उस राजगद्दी का उत्तराधिकारी है, वो अपने पिताजी के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होगा, यानी शमशान घाट में नहीं जाएगा। और जब उनके पिताजी का आखिरी संस्कार होता है तो सब देखते हैं कि महाराणा प्रताप तो वहीं उपस्थित थे। तो तब सभी ने कहा कि आपको तो यहाँ नहीं होना चाहिए था, आपको तो महल में दरबार में होना चाहिए था, क्योंकि आज आपका राज तिलक होना है, राजगद्दी को खाली नहीं छोड़ता। तब महाराणा प्रताप ने बताया कि मेरे पिताजी मुझे राजा नहीं बनाएंगे, मेरे भाई जगमाल को मेरी माँ के कहने पर वो उसको राजगद्दी देंगे। मेरा भाई जगमाल घर पर है, महल में है और उसके राज तिलक की तैयारियां वहां शुरू हो चुकी हैं। तब सभी ने विद्रोह किया। दरबार के जो सामंत थे, जो राज दरबारी थे, उनका जो और परिवार था और प्यारे विद्यार्थियों जो जनता थी, वो नहीं चाहती थी कि जगमाल राजा बने। एक तो महाराणा प्रताप बड़े थे, जो बड़ा बेटा होता है वही राज्य का उत्तराधिकारी होता है, और दूसरा जगमाल में इतने गुण नहीं थे कि वो एक योग्य शासक बन सके, और इधर हमारे महाराणा प्रताप जी में सारे गुण थे। उन्होंने वहीं पर महाराणा प्रताप जी का राज तिलक किया, सारी जनता ने, सभी सामंतों ने, और उसको अपने कंधे पर बिठा करके अपनी राजधानी में आते हैं। तो हमारा देश का राजा कैसा हो, महाराणा प्रताप जैसा हो, ऐसे नारे लगाते हुए जब वे दरबार में पहुंचते हैं तो जगमाल को बड़ा दुख होता है और जगमाल को गद्दी से उतार दिया गया और किसको बिठा दिया? महाराणा प्रताप को। तब जगमाल को बड़ा दुख होता है। और उस समय क्या था प्यारे विद्यार्थियों? मुगलों का शासन था और दिल्ली की राजगद्दी पर अकबर बादशाह बना बैठा था, जिसने लगभग पूरे भारत को अपने आधिपत्य में ले लिया था। और वो क्या करता था? दूसरे राज्यों से वैवाहिक संबंध स्थापित करता था। उसने लड़ाई नहीं लड़ी, अकबर ने ज्यादा लड़ाइयां नहीं लड़ी, उसने कूटनीति से काम लिया, दूसरे राज्यों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए और उनको बड़े प्रेम से जो भी उनके आधिपत्य स्वीकार कर लेता, वे उनको अपने दरबार में उस पद पर बैठा देते थे। इस लोग में लगभग, और उनसे डरते भी थे क्योंकि उसके पास विशाल सेना थी, वो बड़ा पराक्रमी था। तो सभी ने अधीनता स्वीकार कर ली। इसी प्रकार जगमाल भी जाकर के राजा बादशाह अकबर के साथ मिल जाता है, यानी महाराणा प्रताप के दुश्मन के साथ। और जब महाराणा प्रताप राजगद्दी पर बैठे तो वो बड़े ही कुशल प्रशासक थे। अब अकबर को पता चलता है तो अकबर ने क्या किया? अकबर नहीं चाहता था कि मेवाड़ एक स्वतंत्र राज्य के रूप में विकसित हो, वो वहां पर भी अपना आधिपत्य बनाना चाहता था। तो सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों, बादशाह अकबर ने मान सिंह को उनको समझाने के लिए भेजा कि तुम अकबर का आधिपत्य स्वीकार कर लो, वो तुम्हें मेवाड़ का राजा बनने से नहीं रोकेंगे, लेकिन आप उनका आधिपत्य, उनके शासन के अधीन हो जाओ।
तो हमारे महाराणा प्रताप जी ने कहा कि मैं देशद्रोही नहीं बनूंगा, मेरे अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर बनी हुई है, मैं उसकी अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। सुनो बेटा, तो उसके बाद उनके पिताजी भगवान दास को भेजते हैं अकबर, लेकिन उन्हें भगवान दास जी की बात भी नहीं मानी। तीसरी बार वो टोडरमल को भेजते हैं, और टोडरमल अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, और प्यारे विद्यार्थियों वो वित्त मंत्री थे। तो उसने भी, टोडरमल ने भी आकर के हमारे महाराणा प्रताप को ये समझाया कि आप उनकी विशाल सेना का सामना नहीं कर सकते, इसीलिए आप उनका आधिपत्य स्वीकार कर लें, क्योंकि उनके पास तो इतना अथाह धन है कि वो पता नहीं कितने सालों तक लड़ाई लड़ सकते हैं, कितनी भारी सेना उनके पास है। लेकिन हमारे महाराणा प्रताप जी घबराए नहीं, डरे नहीं, और उन्होंने उनका भी निवेदन ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि मैं लड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं उनके आधिपत्य स्वीकार नहीं करूंगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद हल्दी घाटी में युद्ध होता है, ये जगह का नाम है। तो अकबर की सेना का नेतृत्व मानसिंह ने किया, जो कि एक राजपूत राजा था आमेर का, और हमारे महाराणा प्रताप जी, प्यारे विद्यार्थियों, उनका जो शरीर था, उनकी जो लंबाई थी वो 7.5 फीट थी, और 150 किलो उनका शरीर का वजन था। और प्यारे विद्यार्थियों, उनका कवच 70 किलो का उनका कवच था, जो कवच डालते थे। 10-10 किलो के उनके जूते थे, 80 किलो की बेटा उनकी तलवार थी। बेटा इतना ही उनका भाला था, अगर कुल मिलाकर सारा भार जोड़ा जाए उनके कवच, जूते, उनके हथियारों समेत, तो 360 किलो वो अपने शरीर पर उठाकर चलते थे। इतने बलशाली वो थे, वो उनका शरीर इतना बलशाली था। तो जब युद्ध शुरू हुआ, एक उनका घोड़ा था बेटा, उसका नाम था चेतक, और वो नीला घोड़ा था बेटा, वो बड़ा ही स्वामी भक्त घोड़ा था। और आपने सुना होगा चेतक पर बहुत सी कविताएं लिखी गई हैं, किसी भी पशु पर इतनी कविताएं, कहानियां नहीं है जितनी महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक पर हैं। एक उनका हाथी भी था, जिसका नाम था राम प्रसाद। क्या नाम था? राम प्रसाद। दोनों ही बड़े स्वामी भक्त थे अपने। और हमारा जो चेतक था बेटा, महाराणा प्रताप जी का घोड़ा, वो महाराणा प्रताप के इशारे को ही समझता था कि मेरा स्वामी क्या चाहता है, और वो दुश्मन पर कैसे वार करता था, पिछले पैरों से वार करता, उसके मौत के घाट उतार देता था। उस समय सब राजा जब लड़ाई लड़ने के लिए आते थे तो वो हाथी के ओहदे पर सवार होते थे, लेकिन हमारे महाराणा प्रताप जी घोड़े पर सवार होते थे। तो इसीलिए दूसरों को पता न चले, चेतक के आगे सूंड लगा दी जाती थी, ताकि दूसरे को ये ना पता चले कि ये हाथी है या घोड़ा है। तो बेटा जब मानसिंह सेनापति है वहां का, और लड़ाई के लिए वो तैयार होते हैं, तो उन्होंने सबसे पहले बहलोल खान को आगे कर दिया, और हमारे महाराणा प्रताप जी की तलवार में, प्यारे विद्यार्थियों, जो 80 किलो की थी, इतनी ताकतवर वो तलवार थी कि बहलोल खान समेत उसके घोड़े को भी चीर दिया। किसने? उस तलवार ने। और हमारा चेतक जैसे ही आगे बढ़ा, मानसिंह ओहदे से गिर जाता है, और हाथी को जो चलाता है उसको मावत बोलते हैं, वो मारा जाता है। और चेतक ने पिछले पैरों से जैसे ही वार किया, तो क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, उनकी उस समय हाथी की सूंड में भी तलवार रखते थे, जो हाथी के नजदीक आए वो कट जाए। तो इस लड़ाई में क्या हुआ, हमारा जो महाराणा प्रताप जी का घोड़ा था चेतक, उसके पैर में चोट लग जाती है, पिछले पैर में तलवार लग जाती है, उसने वार किया। और ये युद्ध बड़ा ही भयंकर था, बहुत दोनों तरफ से सैनिक मारे जा रहे थे, लेकिन महाराणा प्रताप का जो पलड़ा था वो भारी था। और सुनो, उनकी सेना सिर्फ 15,000 थी, और वहां सेना लगभग 80,000 से भी ज्यादा थी, यानी वो सेना बेटा 5 गुना थी। यानी महाराणा प्रताप जी ने कहा था कि मेरा एक सैनिक 5 को मारेगा जब मैं युद्ध जीत सकता हूं। लेकिन उनका घोड़ा भी घायल हो जाता है, और महाराणा प्रताप भी बुरी तरह घायल हो जाते हैं। तब महाराणा प्रताप उस युद्ध से चले जाते हैं, चेतक उसको लेकर चला जाता है, उसको पता है कि मेरे स्वामी को भी चोट है और मुझे भी चोट है, लेकिन पीछा करते हैं उसका। तो एक बेटा बड़ा ही भारी खाई थी, दर्रा जिसको बोलते हैं, वो 25 या 28 फीट यानी बहुत चौड़ा था, उसको लांघना बड़ा ही मुश्किल था। लेकिन महाराणा प्रताप जी के घोड़े ने ऐसी छलांग लगाई प्यारे विद्यार्थियों, उस नाले को पार कर लिया, और जैसे ही वो दूसरी साइड जाता है तो महाराणा प्रताप उस घोड़े से गिर जाते हैं, और चेतक बेटा उसमें मर जाता है, क्योंकि उसको चोट ज्यादा आई थी। तो प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा चेतक था
तो उसने अपने स्वामी की जान बचाई और बाद में वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसके बाद जो उनका हाथी था, अकबर यही चाहता था कि उसके हाथी को किसी न किसी प्रकार से हम बंदी बना लिया जाए। तो हाथियों का एक झुंड बनाया जाता है और वो उनका राम प्रसाद जो हाथी था वो पकड़ में आ जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, उस हाथी को दिल्ली ले जाया गया, लेकिन 28 दिन तक उस हाथी ने जल या अन्न ग्रहण कुछ भी नहीं खाया पिया और वो हाथी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तब बादशाह अकबर ने कहा कि जब मैं महाराणा प्रताप के घोड़े को ही अपना नहीं बना सका तो महाराणा प्रताप को तो अपना बनाना है संभव है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार कई साल वो युद्ध चलता है और महाराणा प्रताप का पलड़ा भारी रहता है। न महाराणा प्रताप हारे न अकबर जीता। तो उन्होंने बड़ी कुशलता से उनका सामना किया, लेकिन उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की। बारी बारी से उसके ऊपर युद्ध हुआ और हल्दी घाटी का युद्ध आज भी बड़ा ही ऐसा माना जाता है। कहते हैं कि एक बार अब्राहम लिंकन हमारे देश में आ रहे थे, भारत में, तो उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि माँ मैं भारत जा रहा हूँ। अमेरिका के राष्ट्रपति थे बेटा वो। तो उसकी माँ ने कहा, अब्राहम लिंकन ने कहा कि माँ मैं भारत जाऊं तो तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं। तो उस माँ ने कहा बेटा तुम भारत जाना, भारत में तुम राजस्थान जाना, राजस्थान में तुम मेवाड़ जाना और मेवाड़ भी हल्दी घाटी जाना और वहां की मिट्टी लेकर आना। मैं उस मिट्टी का तिलक करना चाहती हूँ क्योंकि वहां पर महाराणा प्रताप जैसा सपूत पैदा हुआ है। तो बेटा ऐसे थे हमारे महाराणा प्रताप जी। मरते दम तक उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। और बेटा 19 जनवरी 1597 को एक वो शेर के शिकार के लिए निकल रहे थे। तो क्या होता है कि जैसे ही वो धनुष के ऊपर वो पतंगा चढ़ाते हैं और वो धनुष की डोरी उनके सीने में आ लगती है और इस प्रकार वो ज्यादा चोट कर देती है और हमारे महाराणा प्रताप जी की मृत्यु हो जाती है। प्यारे विद्यार्थियों, वो किसी के मारे नहीं मरे, किसी से डरे नहीं। तो महाराणा प्रताप जी की जयंती पर आज मैं उनको सत सत नमन करती हूँ। धन्यवाद।